नमस्कार दोस्तों, मैं टिंकू सर और आप देख रहे हैं टिंकू सर कंप्यूटर क्लासेज। अगर आप बिल्कुल नए और कंप्यूटर टैली सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी है। चलो हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम के अंदर। आज हम बात करेंगे यहाँ से बात करेंगे इन्वेंटरी फीचर्स। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेंटरी फीचर्स यानी इनेबल, बैचेज, मेंटेनेंस, एक्सपायरी डेट। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम के अंदर। ये इन्वेंटरी फीचर है जिसका उपयोग मुख्य रूप से उन व्यवसायों द्वारा किया जाता है जो माल खराब होने वाली जो माल खराब हो जाती है, एक्सपायर होने वाली या बेच में आने वाली वस्तुओं का व्यापार करते हैं, तो उनमें ये फीचर काम लिया जाता है। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जब कोई आप स्टॉक आइटम खरीदते हैं तो आप उसे एक विशिष्ट बेच नंबर या लॉट नंबर या काउंटिंग कर सकते हैं। ये आपको पूरे स्टॉक को एक साथ देखने के बजाय अलग-अलग बैच के आधार पर इन्वेंटरी ट्रैक करने की अनुमति देता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इनेबल, बेचेज, मेंटेनेंस, एक्सपायरी डेट। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट करना होगा। यहाँ से हमें जाना होगा कंपनी, यहाँ से हमें बनाना होगा, कंपनी पे जाना होगा। इसके बाद में यहाँ से हमें कंपनी बनाना होगा, जो भी अगर आपने कंपनी बनाना चाहते हो। जहाँ से बना दिया हमने यहाँ से कर दिए कैपिटल में। यहाँ से हम बना देंगे मुकेश एंड मोहन ट्रेडिंग कंपनी। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना होगा मेलिंग्स पे। इसके बाद में यहाँ से हमें एड्रेस डालना होगा, जो भी एड्रेस है यहाँ पे हमें एड्रेस डालना होगा। यहाँ पे हमने डाल दिया एड्रेस। इसके बाद में यहाँ से हमें पिन कोड नंबर डालना होगा। यहाँ से हमने डाल दिया पिन कोड नंबर। इसके बाद में यहाँ से हमें एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें स्टेट डालना होगा। यहाँ से हमने डाल दिया स्टेट राजस्थान कर दिया। इसके बाद में यहाँ से हमें पिन कोड नंबर डालना होगा। यहाँ से हमने पिन कोड नंबर डाल दिया, एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें टेलीफोन नंबर डालना होगा, जो भी अगर हमारे पास मोबाइल नंबर हो यहाँ से हम डाल देंगे। इसके बाद में यहाँ से हमें एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें एंटर करेंगे। देखो हम कैसे कर रहे हैं, इस प्रकार से आपको भी करना होगा। तो यहाँ से हमें करना होगा इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसको यहाँ से हमें नो रखना होगा, यहाँ से हमें नो करना होगा। तो यहाँ से हमने कर दिया नो। इसके बाद में यहाँ से हमें एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें आज हम बात करने वाले हैं कौन से टॉपिक के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं इनेबल बैचेज, मेंटेनेंस, एक्सपायरी डेट फॉर बैचेज। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अलग अलग बैच के हम गोली के पत्ते के नाम लिखेंगे। तो चलो हम बात करते हैं। तो यहाँ से हमें इसको यस करना होगा। इस वाले ऑप्शन को भी यहाँ से क्या करेंगे, यस करेंगे। करने के बाद यहाँ से हमें एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा। अगर हमें बात कर रहे हैं विदाउट जीएसटी के साथ, आज हम बात कर रहे हैं विदाउट जीएसटी के साथ। जीएसटी को यहाँ से हमें नो रखना होगा। एंटर किया हमने, एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद सबसे पहले हमें माल परचेज करना होगा। सबसे पहले हमें माल परचेज करेंगे। यहाँ से हमने माल परचेज कर लिया। इसके बाद में यहाँ से हमें F9 करना होगा। F9 करने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा आइटम। यहाँ से हमें कंट्रोल H करना होगा। आइटम इनवॉइसिंग में है। इसके बाद में F12 दबाएंगे और यहाँ से इस वाले ऑप्शन को हम यहाँ से यस करेंगे। सेलेक्ट कॉमन लेजर्स अकाउंट फॉर आइटम्स और लोकेशन को यहाँ से यस करना होगा। यस करने के बाद यहाँ से हमें एंटर करना होगा। एंटर किया हमने, यहाँ से हमें एंटर किया हमने। इसके बाद में यहाँ से हमें डालना होगा सप्लायर इनवॉइसिंग नंबर। यहाँ से हमने डाल दिया सप्लायर इनवॉइसिंग नंबर। इसके बाद में यहाँ से हमें पार्टी नेम डालना होगा। हमने डाल दिया यहाँ पे पार्टी नेम, ओल्ड सी करेंगे। यहाँ से हमें डालना होगा पार्टी नेम। यहाँ से कर दिया एप्पल ट्रेडिंग कंपनी। इसके बाद में यहाँ से हमें डालना होगा सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ से हमने कर दिया सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ से हमें एड्रेस डालना होगा। एड्रेस डालने के बाद यहाँ से हम पिन कोड नंबर डालना होगा। यहाँ से हमने पिन कोड नंबर डाल दिया।
इसके बाद में यहाँ से एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ से भी हमें पिन कोड नंबर डालना होगा, यहाँ पे हमने पिन कोड नंबर डाल दिया, एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ से हमें एंटर करना होगा, एंटर, यहाँ से हमने एंटर किया, इसके बाद में यहाँ से हमें Alt C करना होगा, यहाँ से हमने Alt C किया और यहाँ से हमें परचेज डालना होगा, परचेज अकाउंट, इसके बाद में यहाँ से हमें डालना होगा परचेज को परचेज अकाउंट में, इसके बाद में हमें लेना होगा नेम ऑफ आइटम, कौन कौन से आइटम, आज हम बात कर रहे हैं मेडिकल की, तो मेडिकल के अंदर कौन कौन सी दवाएं आती है तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ से हमने Alt C किया और यहाँ से Alt C करने के बाद यहाँ से हमें लेना होगा कॉम्बी फ्लेम्स, यहाँ से हमने ले लिया फ्लेम्स, यहाँ से हमें डालना होगा, इसके बाद में यहाँ से हमें क्रेट पे जाएंगे, अगर आप जो हमारे पत्ते आते हैं उसको पीस में भी ले सकते हैं, स्टैक में भी ले सकते हैं, तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं पीस के बारे में, तो कितने पीस है, यहाँ से हम डेसिमल लगा देंगे, एंटर किया हमने, एंटर करने के बाद यहाँ से हमें ऑप्शन चालू करना होगा मेंटेनेंस इन बैचेज, कौन से बैच की गोली है, इसके बाद में ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कब बनाई जा रही है गोली, तो यहाँ से हमें डालना होगा, इसके बाद में यूज एक्सपायरी डेट, कब यूज ले रहे हैं उस गोली को, हम यहाँ से एंटर करना होगा, एंटर करना होगा, एंटर किया हमने, एंटर करने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा बैचेज नंबर, तो यहाँ से हमें डालना होगा बैच नंबर, यहाँ से हमने डाल दिया बैच नंबर, इसके बाद में यहाँ से हमें क्वांटिटी, तो यहाँ से हमने ले लिया 400 पत्ते, 400 पीस खरीद लेते हैं, और एक पीस की क्या रेट रहेगी, तो हम यहाँ से रेट डाल देंगे और यहाँ से हम रेट डाल देते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं 50 रुपए, अगर कम भी कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया हमने 15 रुपए, इसके बाद में यहाँ से 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गई और एक्सपायर कब होगी, भाई अगर एक्सपायर हो जाएगी तो माल खराब हो जाएगा हमारा, तो माल को वापस भेजेंगे, तो यहाँ से पहले माल परचेज कर रहे हैं, अगर एक्सपायर होने के बाद जो माल हमने परचेज कर रहे हैं उस माल को हम वापस भेज देंगे सामने वाले के पास, जहां से हम माल परचेज किया है वहां से वापस दे देंगे, तो यहाँ से हमें डालना होगा, जैसे ये माल एक्सपायर कब हो रहा है, तो यहाँ से हमने डाल दिया अगस्त में, अगस्त में क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, यहाँ से हमने ले लिया, हमने एंटर किया हमने, इसके बाद में यहाँ से एक और ले लिया हमने, यहाँ से हमने ले लिया केरोसिन, यहाँ से हमने ले लिया केरोसिन, 30 में ले लिया, इसको तो हम नॉट एप्लीकेबल, यहाँ से यस करना होगा, वही तरीका अपनाना अपने को, एंटर किया, इसके बाद में यहाँ से भी हम डालना होगा जो भी बैचेज नंबर है, तो यहाँ से हमने डाल दिया बैच नंबर, कितने पत्ते लेने हैं, तो यहाँ से हम पत्ते भी डाल सकते हैं और यहाँ से हम रेट भी लगा सकते हैं, एक पत्ते की क्या रेट रहने वाली है, तो हम यहाँ से लगा दिए, पत्ते की नहीं लगा रहे, हम पीस की रेट लगा रहे हैं, ठीक है ना, अगर एक्सपायर कब होएगा, अगस्त में कर दे इसको भी एक्सपायर, एंटर किया हमने, इसके बाद में यहाँ से हम ले लेंगे, जैसे हमने ले लिया डिस्प्रेन, यहाँ से हमने ले लिया डिस, पीस में कर देंगे हम, इसको हम यहाँ से यस करेंगे, इसके बाद में यहाँ से हमें बैच नंबर डालना होगा, बैच नंबर डाल देंगे, यहाँ से हम ले लेंगे, कितनी पीस ले लिया हमने 500, रेट लगा दिया हमने 15 रुपए पीस की, एक्सपायर हो गई है अगस्त में, यहाँ से हमने एंटर किया, एक और आइटम ले लिया हमने, यहाँ से आइटम का नेम डाल देंगे हम, यहाँ से हमने डाल दिया, पीस में ले लेंगे ये भी, इसको यहाँ से यस करना होगा, यस करने के बाद यहाँ से हमें एंटर करना होगा, एंटर किया हमने, एंटर करना होगा, यहाँ से हमें बैच नंबर डालना होगा, जो भी नंबर हो यहाँ से हम नंबर डाल देंगे, एंटर किया और यहाँ से हमने खरीद लिया 600 पत्ते, और एक पत्ते की रेट क्या है, तो यहाँ से पत्ते की नहीं लगा रहे हम, पीस की लगा दी हमने, यहाँ से 14 रुपए डाल, एक्सपायर कब हो रही है, अगस्त में कर दिया, अच्छा कभी भी हो सकती है, अलग अलग गोली अलग अलग डेट में एक्सपायर हो सकती है, कोई जरूरी नहीं हम एक ही डेट डाल रहे, अलग अलग डेट भी आप डाल सकते हो, यहाँ से हमने एंटर किया, इसके बाद में एक और आइटम ले लिया हमने, यहाँ पे यहाँ से हमने ले लिया
पीस में ले लिया हमने। यहाँ से हमें बैच नंबर डालना होगा, जो भी बैच नंबर हो। इसके बाद में यहाँ से हमें पत्ते लेना होगा। हमने ले लिया यहाँ से 400 पीस ले लिया हमने, 800 सॉरी। यहाँ से हमने एक एक पीस की रेट लगा दी हमने कितनी, 5 रुपए। एंटर किया हमने, एक्सपायर कर दिया हमने यहाँ से अगस्त में। एंटर करने के बाद यहाँ से एंटर करने के बाद एक्सेप्ट करेंगे। देखो हम एक्सेप्ट कर देने के बाद क्या करेंगे, अच्छा हमने माल परचेज कर लिया। हम बात कर सकते हैं, हम यहाँ से भी देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देख सकते हैं कितना माल हमने परचेज किया है। तो यहाँ से हम माल परचेज किया है, इधर स्टॉक में बोल रहा है। अगर हम सेल करते हैं, चलो हम सेल करते हैं F8 के अंदर, कब कर रहे हैं, यहाँ से हमें F2 से डेट डालना होगा। यहाँ से हमने डाल दिया, जैसे हमने कब कर दिया, हमने यहाँ से डाल देंगे। और यहाँ से हमें कैश में करना चाहते हो तो कैश में भी कर सकते हो, अगर पार्टी को करना चाहते हो तो पार्टी को। जैसे चलो हम पार्टी ले लेते हैं, तो यहाँ से हमने कर दिया रवि ट्रेडिंग कंपनी। इसके बाद में यहाँ से हमें पार्टी को किस में डालना होगा, संडे डेप्टर्स में। किस में डालना होगा, संडे डेप्टर्स में। इसके बाद में एड्रेस, यहाँ से एड्रेस डाल देंगे। यहाँ से हमें डालना होगा पिन कोड नंबर। एंटर किया हमने, एंटर करने के बाद यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद में यहाँ से हमें सेल्स डालना होगा। यहाँ से हमें डाल देंगे सेल्स, सेल्स को सेल्स अकाउंट में। इसके बाद में आइटम लेना होगा हमें। यहाँ से हमें क्या लेना होगा, आइटम। आइटम ले लेंगे यहाँ से। जैसे हमने ले लिया आइटम, हमने बेच दिया, कितनी पीस बेच दिया। अगर हमें पता नहीं हो तो हम कैसे देखेंगे, ओल्ड टेस्ट से। किससे देखेंगे, ओल्ड टेस्ट से। 600 पीस है और 14 रुपए की रेट लगी है, तो हम यहाँ से बेच देंगे। जैसे मान लो यहाँ से हमने बेच दिया 500 पीस, और एक पत्ते की रेट हमने लगा दिया 15 रुपए। इसके बाद में यहाँ से हमें अगला आइटम लेना होगा। यहाँ से हमने ले लिया अगला आइटम, हम ले लिए 400 पत्ते। बल्कि रेट हमें पता नहीं तो हम रेट देख लेंगे ओल्ड टेस्ट से। किससे, ओल्ड टेस्ट से। 15 रुपए का लगा है, तो यहाँ से हमने ले लिया 300 पत्ते बेच देते हैं इसको 16 रुपए। इसके बाद में अगला आइटम ले लेंगे। यहाँ से अगला आइटम ले लिया हमने केरोसिन। यहाँ से ध्यान नहीं है तो ओल्ड टेस्ट से हम देखेंगे 610 रुपए का लगा है, 500 दे दिया हमने, और यहाँ से हमने लगा दिया 12 रुपए। एंटर किया हमने, एंटर करना होगा। इसके बाद में अगला आइटम ले लेंगे। यहाँ से अगला आइटम ले लिया हमने। यहाँ से अगर हमें ध्यान नहीं है तो हम ओल्ड टेस्ट से देखेंगे, और हमारे पास कितने पत्ते हैं, 500। 515 रुपए के खरीद रहे हैं, तो यहाँ से हम ले लेंगे। यहाँ से हमने ले लिया 400 पत्तों, और यहाँ से हम रेट डाल सकते हैं, रेट कितनी लगी है। तो यहाँ से हम ओल्ड टेस्ट से देख लेंगे, 15 रुपए लगी है ना, तो 15 रुपए लगा देंगे। यहाँ से 15 की जगह हम यहाँ से 17 कर देंगे। एंटर किया हमने। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना होगा 800, और यहाँ से हमें डालना होगा, अगर हमें देखना होगा ओल्ड टेस्ट से 800 पीस है, 5 रुपए की रेट है, तो यहाँ से देखो हमने 700 लगा दिया। एंटर किया हमने, और यहाँ से हमें डालना होगा रेट, हमने डाल दिया 10 रुपए। एंटर किया हमने, एंटर करने के बाद यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। अब देखो एक्सेप्ट करने के बाद अगर आप सेल कर रहे हो, जैसे मान लो अगस्त में एक्सपायर हो गई और आप दिसंबर में सेल करना चाहते हो, तो यहाँ से क्या करेंगे, ओल्ड F2 से डेट, यहाँ से हमें देखो F2 से हम डेट यहाँ से दिसंबर में डाल दिया। डालने के बाद अगर आप जैसे मान लो उसी पार्टी को या अदर पार्टी को आप सेल करना चाहते हो, तो वो माल बिकेगा नहीं। देखो एप्पल ट्रेडिंग को हम वापस कर रहे हैं दिसंबर के अंदर, देखो अब बिक रहा है क्या हमारे पास, क्योंकि माल क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। अगर माल एक्सपायर हो गया, जहां से हमने माल परचेज किया है उसी पार्टी को वापस लौटाना होगा। जिस पार्टी से हमने माल परचेज किया है उसी पार्टी को हम क्या करेंगे, माल को लौटाएंगे। चलो हम बात करते हैं माल को लौटाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर माल परचेज करते हैं, अगर माल परचेज करते हैं तो हम क्या करेंगे, F10 दबाएंगे। F10 दबाने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा डेबिट नोट, अगर माल को वापस लौटाना हो। जहां से माल परचेज करते हैं और उसी को ही वापस लौटाना हो तो हमें क्या करना होगा, डेबिट नोट। तो यहाँ से हमने डेबिट नोट किया, एंटर करना होगा।
एंटर करने के बाद जिस पार्टी से हमने माल परचेज किया था उसी पार्टी को वापस माल लौटाएंगे। चलो हम देखो कौन सी पार्टी को किया था हमने माल परचेज, किस पार्टी से किया था हमने, रवि ट्रेडिंग कंपनी से। तो यहाँ से हमें डालना होगा रवि ट्रेडिंग कंपनी। एंटर किया हमने, एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे हमें डालना होगा परचेज रिटर्न। क्या डालना होगा हमें, परचेज रिटर्न। यहाँ से हमने डाल दिया परचेज रिटर्न। यहाँ से हमें डालना होगा परचेज रिटर्न। हम शॉर्ट में लिख देता हूं मैं परचेज रिटर्न को, चलो मैं शॉर्ट में लिख दिया है ना। इसके बाद में यहाँ से हमें डालना होगा परचेज को परचेज अकाउंट में। किस में डालना होगा, परचेज को परचेज अकाउंट में। यहाँ से हमने परचेज को परचेज अकाउंट में डाल देंगे। एंटर किया हमने। इसके बाद में यहाँ से देखो 100 पत्ते क्या हो गए हमारे, एक्सपायर हो गए। तो 100 पत्ते वापस लौटाएंगे। देखो कैसे लौटाएंगे, हम यहाँ से हमें क्या दबाना है, यहाँ पे हमें क्या दबाना होगा, F12। क्या दबाना होगा, F12। और इसको हम क्या करेंगे, यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ से इसको भी आप यस कर सकते हो, अगर इस वाले ऑप्शन को भी यस करना चाहो। इसके बाद में हमें ऑप्शन मिलेगा, यूज एक्सपायरी परचेज फॉर स्टॉक आइटम्स को यहाँ से क्या करना होगा, यस करना होगा। हमने यस कर दिया। इसके बाद में यहाँ से हमें एंटर करना होगा। एंटर किया, 100 पत्ते हमारे क्या हो गए, खराब हो गए। हम 100 पत्ते वापस लौटा देंगे सामने वाली पार्टी को। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना होगा, ये वाले 100 पत्ते ये खराब हो गए हमारे, यहाँ से हम डाल देंगे 100 पत्ते। एंटर किया हमने। बस जितने पत्ते खराब हुए हैं उतने ही वापस कर सकते हो, जितने पीस हमारी खराब हुई है। इसके बाद में यहाँ पे जाएंगे, एंटर किया हमने। अच्छा, जिस रेट से तुमने माल परचेज किया था उसी रेट में वापस जाएगा माल, यहाँ से ले लेंगे। एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद एक्सेप्ट कर देंगे। देखो यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद एक्सेप्ट कर दिया। देखो यहाँ से हमें जाना होगा, सबसे पहले कहाँ जाना होगा, यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे। होल टैप ऑन करेंगे तो यहाँ से हमें दिखेगा परचेज रिटर्न। अच्छा, हमने माल परचेज कितने का किया था, 31,900 का, और रिटर्न कितने का कर दिया, 5,900 का। तो यहाँ से हम देख सकते हैं प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम बात कर सकते हैं। तो हमें ग्रोस प्रॉफिट कितना हुआ है, 6,100 रुपए का हमें क्या हुआ है, ग्रोस प्रॉफिट। तो आज के वीडियो में हमने बात किया है टैली प्राइम के अंदर मेंटेनेंस एक्सपायरी डेट और बैचेज स्टॉक आइटम्स के बारे में भी बात किया हमने, और इन सारे फीचरों के बारे में बात किया है। तो कैसा लगा वीडियो फ्रेंड्स, अगले वीडियो के लिए तैयार रहे।